हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम टेक्स्ट बुक का अभी लेटेस्ट एसएससी सीजीएल टीयर 2 का मेगा लाइव मॉक टेस्ट है 6, वो हम करेंगे। मैं ये आपको सिर्फ पॉइंट के क्वेश्चंस जो है इसके लाइव आपको करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ पेपर, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे अटेम्प्ट करना है या किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो मेरी मिस्टेक्स या मेरे कुछ जो पॉजिटिव्स हैं उनको अपने पेपर में अप्लाई करके, ठीक है, और मेरे नेगेटिव्स को इग्नोर करके। तो चलिए इस सेशन को हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज इंग्लिश। आई हैव रेड ऑल द डिक्लेरेशन को साइन करेंगे एंड क्लिक करेंगे आई एम रेडी टू बिगिन। ये रहा पहला क्वेश्चन। Radius of a circle is 10 centimeter. Distance of the chord is PQ is 8 centimeter from the center. Then what is the length of the chord PQ? PQ radius 10 दे रखा है, ये 10 आया, और डिस्टेंस दे रखा है 8। ठीक है, तो ये 3 4 5 का बन गया, ये 6 आया और ये 12 सेंटीमीटर। आगे the speed of the train is 30% more than the speed of the car. ठीक है, ट्रेन की अगर स्पीड, कार की अगर स्पीड ये है और ट्रेन की स्पीड 13 दे रखी है, तो वो स्टार्ट फ्रॉम पी पॉइंट एट द रीच at 1:30. On the way they stop for 30 minutes. Train stops for 30 minutes at a station. Then what is the speed of the train? ओके, 10 और 13 का दे रखा, और इसमें आपको गिवन है कि डिस्टेंस सेम है, तो 10t इक्वल्स टू 13। टी हमने टाइम लिया है माइनस हाफ आवर का है क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3t इक्वल्स टू ये आया 13/2, तो t की वैल्यू आई ये वैल्यू आई आपकी 13/6। ठीक है, और आपको निकालना है स्पीड ऑफ द स्पीड ट्रेन की क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 130 अपॉन 13/6, क्योंकि आधा घंटा रुकी थी, तो t माइनस 1/2 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो आपका आएगा ये 310, तो 130 अपॉन 10 इंटू 6, 13 6 और 78 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। आगे चलते हैं। A train certain number of persons x 90 days में काम करते हैं and there will be 10 persons less, यानी कि x माइनस 10 दे रखा है आपको और उससे 10 दिन ज़्यादा सकते हैं, यानी 100 के उसमें काम होगा। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन अंदर, x की वैल्यू निकालनी है। 0 0 कैंसिल, 9x और 10x है। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा x इक्वल्स टू 100, तो 100 डेज लगेंगे इनिशियली। आगे द रेडियस ऑफ एन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना। इन सर्कल कितना होता है, a/2√3 होता है, जिसमें a इक्विलेटरल ट्राइंगल की होती है, a 9/3 दे रखा है, तो पेरीमीटर निकालना है, तो यानी 3 ये निकालना है, इंटू 3 और इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका 3 3 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 9 81 इंटू 2 2 2 8 16, 162 विल बी योर आंसर है। आगे मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 16 MP, 1600 दे रखा है, और इस पे एक 10% का डिस्काउंट है, यानी 140, यानी 160 में से 1440 आएगा इस पे पहले का, और दूसरे का x% है और इससे 136 आया है, तो
x%, 1368 का मतलब है 32 + 72, तो x% के डिस्काउंट अगर इस पर मिलेगा 72 रुपीज़ का डिस्काउंट, 0 से 0 कैंसिल, 12 6 72, 6 2 2 5, तो x 5% आ गया। आगे चलते हैं। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, PQ एक कॉर्ड है सर्कल की, एंड एंगल POQ सेंटर पे दे रखा है, ये है आपका 130 डिग्री से डिग्रीज। फिर उसमें बताना है आपको कि एंगल सबटेंडेड एट दी मेजर मेजर सेगमेंट, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 65 डिग्री विल बी है। आगे, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। अच्छा, तो इसमें से लार्जेस्ट क्या है, ये तो सारे 1 से कम है, 6/5 तो लार्जेस्ट हो गया क्योंकि 1 से ज़्यादा है, और स्मॉलेस्ट इसमें कंपैरिजन में अगर हम देखें तीनों में तो 5/13 है, तो 5/13 इनका सम निकालना है, 65, तो 13 6 72, 5 5 25, दैट इज 7, 13 6 78, सॉरी 78, तो ये आया 103, हाँ 103/65। आगे चलते हैं। Rajiv scored 20% marks in an exam and failed by 25 marks. तो ठीक है, and if he scores 50% marks then he gets 20 marks more than the passing marks. 20 और 50 यानी 30% की वैल्यू आपको दे रखी है 45, तो 2% की वैल्यू यहाँ पे आई आपकी तीन चीज़ें 3 मार्क्स, तो 100% कितना हो गया, 50 से 150 मार्क्स हो गए। तो पासिंग मार्क्स फॉर द एग्ज़ाम बताना है, पासिंग मार्क्स 1/5 अगर करेंगे तो ये 30 मार्क्स आए, और इसमें फेल हो रहा है तो 25 और जोड़ेंगे तो 55 मार्क्स विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज थ्राइस द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का r है तो स्फीयर का रेडियस 3r दे रखा है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो 4/3 पाई 3 3 9 3 9 27 r³ इज टू 2/3 पाई r³, पाई 3 3, तो 2 2 2 7 14, 2 2 4, 54:1 will be your answer. आगे चलते हैं। P invested 4,000 for 1 year. Q joined with him for an investment of 6,000 after few months. If at the end of 1 year the ratio of the profits of P and Q is 4:3, then Q joined after how many months? 4,000 से 6,000 का रेशियो दे रखा है और इसमें एक साल के बाद निकालना है, तो ये ऐसे नहीं कुछ हमारी इक्वेशन लगेगी, लेकिन हमें प्रॉफिट 4:3 में दे रखा है, तो यानी 4:4 ऐसे आया है, इसका हाफ हो गया, तो यहाँ पे हाफ यानी 6 मंथ्स के लिए आपका ये इन्वेस्टमेंट होगी। आगे, A shopkeeper sells a table at a discount of 20% and earns a profit of 30%. अच्छा, if he sells the same table at 10% discount, then what will be his new profit और लॉस परसेंट। डिस्काउंट दिया है 20% का, यानी 5 की चीज़ 4 पे बेची है तो उसे प्रॉफिट हुआ है 30% का, यानी 10 की चीज़ पे 13, तो ये MP और CP, ये मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख रही हूँ, वैसे आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक मेरे फोन उसकी बैटरी लो है लैपटॉप की, मैं इसे चार्ज पे लगाती हूँ, एक सेकेंड होल्ड। जी, शॉपकीपर ने इतना दिया, ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा हुआ है। इफ़ ही सेल्स द सेम टेबल एट 10% डिस्काउंट, सेम टेबल को अच्छा वो 10% के डिस्काउंट पे बेचता है, तो हमें बताना है कि उसको न्यू प्रॉफिट क्या होगा। तो MP/SP CP का रेशियो निकाल लेते हैं। 13 5 65, 13 4 52 एंड 40, ये आ गया रेशियो। अब इस पर
10% के डिस्काउंट पे बेचा है, यानी 6.5 रुपये माइनस करें तो ये आपको देगा 58.5। तो 40 पे कितना है, 18.5 का प्रॉफिट है 40 पे, इंटू 100 करेंगे, 0 0 ये कैंसिल, तो ये आया 4 4 ज़ा 16, 25 4 6 ज़ा 24, 10 4 2 ज़ा 8, 46.25 विल बी योर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। आगे, अ कॉर्ड of length 40 सेंटीमीटर at a distance of 15 सेंटीमीटर from the center। अच्छा, एक कॉर्ड है 40 सेंटीमीटर की जिसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है सेंटर से, तो ये यहाँ पे 20 आया, और ये 3 4 5 5 5 25 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड द सेम सर्कल इफ द डिस्टेंस इज 20 है, तो 20 या 15 30 30 60 30 15 15 30 सेंटीमीटर। हाँ, आगे, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू कार्स इज 5:7 का स्पीड का रेशियो दे रखा है, एंड फर्स्ट कार रन्स 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स, यानी 50 की 200 बटा, हाँ 50 किलोमीटर आ गया, तो उसकी 70 किलोमीटर पर स्पीड होगी। आगे, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एंगल पी जो है इंटरसेक्ट करता है क्यू आर को एम पे, पी क्यू और पी आर की वैल्यू बराबर है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी एम क्यू, क्या होगा। ओके, ये और ये बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी हो गया, तो ए एस से ये कॉन्ग्रेंट हो गए, या फिर ये साइड ये एंगल और ये साइड कॉमन है तो ऐसे भी ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक बाइसेक्ट करेगा, तो एंगल पी एम क्यू 90 डिग्री आएगा। आगे, इफ कॉस 3a इक्वल्स टू साइन a माइनस 18 देन वे 3a e की वैल्यू, ये तो इसका समेशन 90 डिग्री होता है तो ये 108 हो गया, तो 4a की वैल्यू आई 108, तो 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 7 ज़ा 28, a की वैल्यू 27 डिग्री। आगे, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर के हैं जिनके सेंटर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 20 में आया, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ये निकालना है, तो ये 10 होगा यहाँ पे, तो ये 20 आएगा, ऐसे बन रहा है कुछ, 90 डिग्री है तो ये 10 है और ये 20 है, और ये आपको बताना है, तो ये होगा 2 to the 4 minus 1, 3 आ रहा है, तो ये होगा 10√3 आएगा इधर। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड होगी इसका डबल 20√3। आगे, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ 2007% पर एनम फॉर 3 years एंड दैट ऑफ 3,200 रुपये एट 6% पर एनम फॉर 2 years। 2 3 ज़ा 6,000 का 7% पे माइनस में आपका है 3200 6% पे 2 साल के लिए। ओके, 6 ज़ा 420 माइनस 2 6 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 12 3 ज़ा 36, 37 384, ये 20 और 16 36 आंसर होगा। आगे चलते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और इसमें कौन सा वाला लगेगा फॉर्मूला, इसमें लगेगा आपका a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 6 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 6 20 और ये 2 ज़ा 60 माइनस 6 ज़ा 36 बाई 2 18, तो ये आएगा आपका 32 इंटू 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 6 3 ज़ा 18, नहीं क्या हो गया ये 42 आएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 6 4 ज़ा 24 25 252। आगे चलते हैं, what is the value of 5 cos 62 by sin 28 minus 2 tan 34। ये दिख रहा है कि इन दोनों का 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 2 हो जाएगा सिंपली 3। आगे चलते हैं, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ए बी सी 20 days में, एंड ए अलोन कैन फिनिश इन 40 days, तो इसकी एफिशिएंसी 2:1 की आ गई।
विच पार्ट ऑफ द वर्क बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इन 1 डे। तो 1 यूनिट काम करेंगे वो 40, उसमें 1/40 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। Incomes of A and B are in the ratio of 4:5 and the expenditure is in the ratio of 5:4. If A saves 6,000, ये A का है और ये B का है, and B saves 12,000, ठीक है, then what will be the income of A is to B? तो इसको 4x 5x मान लेते, इसको 5y और 4y मान लेते। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4x माइनस 5y की वैल्यू 6,000 दे रखी है एंड 5x माइनस 4y की वैल्यू हमें 12,000 दे रखी है। तो हमें इनकम ए की निकालनी है। अच्छा, ओके, चलिए करते हैं। इसको हम, क्योंकि हमें x से मतलब है, इनकम से मतलब है, तो हमें y कैंसिल करना होगा, तो इसको इंटू 4 करते हैं और इसको इंटू 5। तो 4 4 ज़ा 16x माइनस 20y, 6 4 ज़ा 24,000 माइनस में आएगा 5 से आएगा 5 5 ज़ा 25x माइनस 20y, 12 5 ज़ा 60,000, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, और यह है आपका 9x इक्वल्स टू 24 60 में से गए तो ये आया 36,000। तो x की वैल्यू आई 4,000, ठीक है, x की वैल्यू 4,000 आई और इनकम निकालनी है a की, तो 4x होगी 16,000 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। In an election between two candidates, one got 60% of the total valid votes and 90% of the votes were valid. If the total number of votes was 12,000, then what is the number of valid votes that the other candidate got? मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है? 43, अच्छा, ठीक है। 12,000 टोटल वोट्स थे, जिसमें से 90% जो थे आपके वैलिड वोट्स थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट को कितने मिले? पहले वाले को 60 मिले, तो दूसरे को 40% निकालना है इसका। 2 0 ये कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गई, और 4 9 ज़ा 36 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, 20, एंड में 20 आएगा। एक में ये दिख रहा है 4 3 2 0 और 9 का मल्टीपल भी है ये, हाँ ये भी है, तो यही आंसर है। आगे चलते हैं। PM and PN are two tangents of a circle. PM और PN two tangents of the circle. M and N are points. PM y square minus 9 एंड ये तो ये बराबर हो जाएगा, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, तो y की प्लस माइनस 8, तो लेंथ है तो 8 पॉजिटिव। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? 1/2 plus 1/6 plus 1/12 less than 1/5/6, 1/3 plus 1/, ये अभी समझ नहीं आ रहा, इसको बाद में करते हैं। आगे चलते हैं। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स आर 8 12 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स? टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB plus BH plus HL, यानी 18 2 ज़ा 12 8 ज़ा 96, 9 12 1 ज़ा 12, 116, फिर आया आपका 120 और फिर आया आपका 180। इसको सम कर लेते हैं, 6 1 3 4 इंटू 2, तो ये आया 2 6 ज़ा 12, 3 2 4 ज़ा, एक सेकेंड, ट्वाइस ऑफ LB plus BH plus HL होगा, तो 12 8 ज़ा 96, 9 12 1 ज़ा 12 प्लस 9 will give you 21। ओके ओके, तो ये 4 500, तो 2 6 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 2 3 आ गया, 3 2 5 ज़ा 10, 1 0 3 2 will be your answer है। आई होप ये मैंने सही किया है, हाँ। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 40 एंड, रोम्बस दे रखा है जिसमें लेंथ ऑफ द डायगोनल्स 40 एंड 60 दे रखी है। रोम्बस एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, तो ये 20 हो गया और ये 30 हो गया, तो ये 90 डिग्री पे ये लेंथ निकालनी है रोम्बस की साइड की। ओके, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 13, तो 10 रूट 13, क्योंकि 10 कॉमन है,
विल बी योर आंसर है। आगे चलते हैं। फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम एन एग्जाम। ओके 10 यूनिट्स हैं। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड ऑफ दी स्टडी आज। तो पहले तो इसे असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। ये आएगा आपका 2 3 4 4 4 5 5 6 6 और एक ये 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। मोड तो आपका 4 आ गया, तो मोड 4 सब में ही दे रखा है। अच्छा ठीक है। और फिर मीडियन निकालना है, तो 1 2 3 4 5 4 और 5 का निकालेंगे। 9 का 2 4.5। तो मीडियन 4.5 एंड 4 और 4.5 तीनों ही ऑप्शन बन रहे हैं। अभी तक मीन निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 2 और 3 5 और 4 9 और 3 5 और 4 9 9 और 4 13 13 और 4 17 17 और 5 23 28 28 और 12 40 47 47 डिवाइडेड बाय 10। ये तो 4.7 आ रहा है मेरा। नियरेस्ट ये है। अभी इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। आगे चलते हैं। The following table shows the expenditure blah blah. What is the average amount expenses on the interest loans in this period of time? Average निकालना है interest on loans इन तीनों का in the period of time। अच्छा ठीक है। तो ये आया 3 0 एंड में दिख रहे हैं। 2 6 12 1 ऊपर कैरी हुआ 18 एक ऊपर कैरी हुआ 2। इसका एवरेज डिवाइड बाई 3 3 9 27 3 4 12 94,000 will be the answer। आगे चलते हैं। The length of the rectangular sheet of the paper is 24 centimeter more than the breadth and the perimeter of a rectangular sheet। x और x plus 24 दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2x प्लस 24 की वैल्यू हमें दे रखी है 128 के बराबर। तो 2x प्लस 24 की वैल्यू 2 6 64 एंड 2x की वैल्यू 40। तो x की वैल्यू 20 आई। लेंथ निकालनी है 20 प्लस 24 44 सेंटीमीटर। आगे हम रीजनिंग नहीं कर रहे, तो जो हमने छोड़ दिए क्वेश्चन वो देखते हैं। 28वां हमने छोड़ रखा है। MNO is similar to triangle STU and perimeter MNO का 80 दे रखा है और STU का 200 दे रखा है और ON की वैल्यू दे रखी है और TU की निकालनी है। जी तो नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन हो गया 200 और ON दे रखा है 25 और TU निकालना है। ठीक है 0 0 4 2 8 4 5 20 25 5 125 डिवाइड बाई 2। यह है आपका 2 6 12 2 4 62.5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर है। सेकेंड में फिर से देख लूँ कन्फ्यूजन हो गई। हाँ सही है सही है। और एक हमने 24वां छोड़ रखा है। ओके हाँ 1/2 ये आ रहा है 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 10 कितना होता है 10 इंटू 11। अच्छा मिल गया पैटर्न। तो इसमें फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाय गैप। ठीक है तो फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 1/2 लास्ट टर्म आ गई आपकी 1/11 1/2 दो दो कैंसिल 2 2 3 3 4 4। ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा आपका 11 माइनस 2 आया 9/22 और डिवाइड बाई गैप गैप तो 1 का ही है इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में, तो ये 1 ही रहेगा। 9/22 आ रहा है। ये बताना है ये 5/6 से छोटा है कि नहीं है।
आई थिंक ये छोटा ही है, मैंने शायद से कुछ गलत कर दिया इसमें। सेकेंड, अच्छा यहाँ पे 1 × 2 होगा ना, 1/2 लिख दिए यहाँ पे। ये आएगा 1 - 1/11, ये आएगा 11, 10/11 आया। ठीक है, तो बताना ये इससे छोटा होगा 5/6 से कि नहीं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आएगा, इसे 11 से करेंगे तो 55 आएगा, तो ये बड़ा है, तो ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। 1/3 + 1/15, 1/3, 1 × 3 + 1/3 × 5, 1/5 × हाँ ठीक है। और लास्ट में आ गया आपका 11 में 13, 11 × 13, हाँ ठीक है। सेम वही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा आई थिंक। तो ये आएगा आपका 1 - 1/13 डिवाइडेड बाय, इसमें 2 का गैप है, तो ये आएगा 13 - 1, 11/13 - 1, 11, 13 - 1, 12, क्या लिख रही हूँ मैं, बाय 2 × 13 दैट इज 6/13 आया। ये बताना ये क्या 7/13 से बड़ा है? नहीं नहीं, ये 7/13 से क्लियरली छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। तो नाइदर 1 और 2 विल बी द आंसर है। मार्क फॉर रिव्यू वाला एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारा एवरेज जो है वो सही नहीं आ रहा था। एवरेज वाली स्लाइड देख लेते हैं कौन सी है। यहाँ पे कर रखा था, ठीक है। एक बार समेशन करके देख लेते हैं मीन का। तो 5, 4, 9 और 4, 13, 13 और 4, 17 और 10, 27 हो गए यहाँ पे, और 12 और 7, 19। ये हमें देगा 6, एक ज़्यादा आ रहा था 4.6, हाँ यही यही सही है। मैंने सबमिशन गलत कर दिया था, तो ये भी हमारा सही हो गया। तो यही था हमारा क्वांट का जो क्वेश्चन 1 से 30 मैंने आपको सारे टेक्स्ट बुक के करके दिखा दिए, लाइव मॉक टेस्ट के। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्जाम जर्नल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं बाकी का पेपर जल्दी से अटेम्प्ट करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।